केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाहरी ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट बाहरी ऑर्बिट में ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन ये मान लीजिए है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब तक इसके इस आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होगा तब तक ये सुकून से बैठने वाला नहीं है। उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे एटम से साझा करेगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन का ये दूसरा एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इसके भी बाहरी ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 ये O और प्लस O ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? ये दोनों आपस में जुड़ करके ये बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग इसमें भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेगा। तो इसके बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट किए जाएंगे, तो 8 हो गया। और इसके ये दूसरा वाला जो एटम है इसमें आप देखिए बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और जब ये बॉन्ड बना लिए हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट किए जाएंगे। तो इसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये बन गया O2। ठीक उसी तरह से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन है। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ, अब ये इसे बॉन्ड बनाएगा और इसे बॉन्ड बनाएगा, तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको डुप्लेट पूरा होने के लिए, तो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ये बनता है H2O, पानी का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल बनता है। आइए हम बताते हैं आपको आज कि क्या किसी एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र होता है। इस ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र होता है। तो किसी एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एटम्स होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो ये 16 ग्रुप का है सेकंड पीरियड और सल्फ़र 16 ग्रुप थर्ड पीरियड। क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप के हैं इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम होगी। इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। अब आइए हम ये जा रहे हैं देखने कि क्या इन सल्फ़र अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकता है कि नहीं, और ये भी हम एनालिसिस करेंगे कि ऑक्सीजन रख सकता है कि नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर 8 1s 2s 2p। देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल और सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना बच गया? 2 2 4, 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 आएगा। तो इसका ये आखिरी ऑर्बिट है। ये इस आखिरी ऑर्बिट में आप देखें, इस आखिरी ऑर्बिट में ये s ऑर्बिटल है 2s और यहाँ 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसमें 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये सिर्फ 2 बॉन्ड देखिए बनाने की कैपेसिटी है।
ये 2 बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये बन गया H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब इसके बाद कोई ऑर्बिटल इसका खाली नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, और p ऑर्बिटल में ये देखिए ये 3 हैं, 3 खाने होते हैं। और अब ये इसकी पेयरिंग इससे हो गई, इसकी पेयरिंग इससे हो गई, ये ऑलरेडी पेयर्ड हैं, ये ऑलरेडी पेयर्ड हैं। तो अब ऑक्सीजन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ले सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अपने बाहरी ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 और इसका भी इसमें काउंट किया जाएगा, इसका भी इसमें काउंट किया जाएगा। ये बॉन्ड बना है ना, ये शेयरिंग हो रही है इनमें, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट किया जाएगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट किया जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट किया जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट किया जाएगा। तो ऑक्सीजन में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो गई वैलेंस ऑर्बिट में, आखिरी ऑर्बिट में। और अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है कि जिससे वो और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सके। तो अब आ जाइए सल्फ़र के केस में। आप जब सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र का केस अलग है। सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ये फर्स्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल हैं, ये दोनों ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट के हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिट के हैं। तो अब इसमें आप देखें, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें, और इसमें 6 और इसमें 2। अब देखिए कितना बच गया, 2 2 4 4 और 10 6 10 10 और 2 12। तो 16 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, ये 4 चले जाएंगे पी में। ठीक, तो इनका देखिए ये 3s हो गया। अब ये आखिरी ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट यही है, तीसरी ऑर्बिट। तो जो आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी को लेंगे, 3s और 3p और 3d। ये 3d हो गया, 3d 3p और 3d। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अब इसमें 4, 1 2 3 और ये चौथा इसमें आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल इसकी पेयरिंग होगी। हुंड रूल ये बताता है कि पहले ये जो खाली ऑर्बिटल हैं, पहले इनकी हाफ फिलिंग हो जाएगी। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएंगे, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो तब पेयरिंग होगी। तो ये 3p 3d। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये तीसरे ऑर्बिट में d ऑर्बिटल ये खाली है, और इसके अंदर कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर लेने की। मतलब कि तीसरे ऑर्बिट में सल्फ़र के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो तीसरे ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉनों को ले सके। अब देखिए ऑक्सीजन के केस में ये d ऑर्बिटल नहीं था, 2s और 2p। सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल थे। तो ऑक्सीजन के केस में ये 2 और ये 4, एक इसमें आ जाएगा, ये अनपेयर्ड था। तो इससे पेयरिंग के लिए 2 बॉन्ड इसके अंदर बनाने की कैपेसिटी है। जैसे आपने हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड इसने बना लिया, हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड इसने बना लिया, s और s, 1s 1s। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये से पेयरिंग हो गया, ये से पेयरिंग हो गया। अब इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये सेकेंड ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉनों को ले सके। मगर यहीं पर आप देखिए सल्फ़र के केस में ये d ऑर्बिटल खाली है। अभी थर्ड ऑर्बिट में अभी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए सल्फ़र के अंदर कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है z। यहाँ देखिए py हाफ फील्ड है, pz हाफ फील्ड है। इससे इस हाफ फील्ड से किसी की पेयरिंग हो सकती है, इससे भी किसी की पेयरिंग हो सकती है। उसके बाद फर्दर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो कुल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों के लेने की कैपेसिटी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 10 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो ये 10 हो गए, और ये 2 12। तो कुल बाहरी ऑर्बिट में सल्फ़र 12 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। तो सल्फ़र की कैपेबिलिटी है 6 बॉन्ड वो बना सकता है मैक्सिमम। आइए हम देखें कैसे बनाता है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H2SO4 का, H2SO4। इसमें देखिए ये सल्फ़र है,
ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, और इस एक ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 4 5 और ये 6। इसको हम ऐसे कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। और चौथा ऑक्सीजन का आइटम यहाँ है 1 2 3 4 5 6। हो गया। देखिए इसके बाहरी ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये चूँकि ये एसिड है, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा अपने आयन में, ये H+ आयन देगा ये। तो जब ये पानी में ब्रेक होने का मतलब ये है कि ये किससे अटैच होगा, ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से ये अटैच होगा, ये या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से जब अटैच होता है तो वो बॉन्ड कमज़ोर बनता है, तो इसलिए ये बॉन्ड कमज़ोर बनेगा इनके बीच। अब पानी में जब आप इसको डालेंगे तो ये टूट जाएगा और H+ आयन अलग हो जाएगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। अब इसका ऑक्टेट देखिए पूरा है। अच्छा, सल्फ़र के बाहरी ऑर्बिट में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। अब देखें सल्फ़र के बाहरी सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ये सल्फ़र है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तो इससे मिलकर बॉन्ड बना ही लिया है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर के बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा। ये H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है ये। तो अब आप यहाँ पर देखें सल्फ़र की टोटल कितने बॉन्ड हो गए, सल्फ़र टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि सल्फ़र के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फ़र के आखिरी ऑर्बिट में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे 12 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका भी इसमें गिना जाएगा 7, और ये भी इसमें गिना जाएगा 8, और ये दोनों भी इसमें गिना जाएगा 10, और ये दोनों भी इसमें गिना जाएगा। तो अब ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब सवाल यह है कि क्या सल्फ़र 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फ़र अपने आखिरी ऑर्बिट में 12 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है? तो आंसर है कि हाँ, रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। इसलिए रख सकता है कि इस पर अभी बात हुई थी, हमने बताया था कि सल्फ़र का 16 एटॉमिक नंबर, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यहाँ मैं कर दूँ s16, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 2 2 और ये 6 2, कितने बज गए, 2 2 4 और 6 10 12, 4 बज गए, ये 4 इसमें आ जाएगा। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4, ये 4 और 2, ये दोनों, ये 6 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीसरे ऑर्बिट में देखिए ये 3s हो गया, और ये 3p हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अभी आप देखिए ये 3d इसका पूरा खाली है, 3d खाली है, और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3d इसका वैकेंट है, खाली है एकदम। तो इसलिए ये सल्फ़र अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, आखिरी ऑर्बिट में सल्फ़र 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकता है। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो खाली जो जगह है उसमें चला जाएगा वो। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट हैं सब अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी ये अपने अंदर रख सकते हैं। कंडीशन क्या है, मैंने ये कंडीशन बताई कि अगर उसके और ऑर्बिटल खाली हैं तो वो 8 से ज़्यादा रख सकता है, और अगर नहीं खाली हैं, जैसा आपने देखा ऑक्सीजन के केस में, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने आखिरी ऑर्बिट में नहीं रख सकता है।